Good morning, student. Subject OC, chapter number 6, Directing. Introduction. Management function includes planning, organizing, staffing, and controlling. But implementation of decisions taken by the manager is done by direction only. Decisions taken as per as planning and organizing are implemented by direction. The function of direction is to get assigned work from employees. Without cooperation of people, achievement of business object is not possible. अब यहाँ पे कि मैनेजमेंट में कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, लेकिन ये सब इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें मैनेजर को ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि कब कौन सा काम होना चाहिए। कोई भी फैसला, जो भी हम फैसला लेते हैं, कोई भी डिसीजंस लेते हैं, तो हम जो भी प्लान से लेके ऑर्गेनाइज तक इम्प्लीमेंट करने तक हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्शन के बिना मतलब एम्प्लॉयज़ को वर्क असाइन करना या फिर हमारे कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बिना हमारे बिजनेस का अचीवमेंट इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमारा मीनिंग दिया है डायरेक्शन का, मतलब बहुत सारे राइटर्स ने दिया। जनरल मीनिंग क्या है? डायरेक्शन मीन्स टू गाइड द वर्कर्स, make them aware of work, supervise them and to maintain them enthusiasm for the work। डायरेक्शन का मतलब है वर्कर्स को गाइड करना, उनको उनके काम के बारे में अवेयर करना, उनको सुपरवाइज करना और फिर मेंटेन करना कि वो अपना काम अच्छे से अपने इंथुसियाज्म के साथ अपना वर्क कर सके, वो होता है डायरेक्शन। और भी बहुत सारे राइटर्स ने दिया है। एक कुंस और डोनाल्ड ने दिया है, डायरेक्शन इज द एग्जिस्टिव फंक्शन ऑफ गाइडलाइन एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट। डायरेक्शन का मतलब होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो उसको जो भी फंक्शन है उसको जो भी वर्कर्स है उन सबको सबऑर्डिनेट को गाइड करना, उनको बताना कि कैसे काम करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है और वो सबऑर्डिनेट सबसे काम कर सके, वो होता है डायरेक्शन का मीनिंग, मतलब डेफिनेशन दिया है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक, कि डायरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। द पर्पस ऑफ द डायरेक्शन इज टू गाइड एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज विच लीड टू अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। दस डायरेक्शन इज द गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। हमारा पर्पस क्या है डायरेक्ट करने का, मतलब कि हमको गाइड करना है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि वो अपना काम कर सके और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, इसलिए वो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती हैं। सेकेंड, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन जो फंक्शन है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो बॉटम लेवल हो, मतलब कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करना है अपने डिपार्टमेंटल को, अपने ऑफिसर को, उनके टारगेट के बारे में, पॉलिसी के बारे में, ये सब चीज़। सेम वे बॉटम लेवल है, उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, ऑर्डर्स देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा अपने फॉरमैन को, तो उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट देना पड़ेगा। मीन्स डायरेक्शन टॉप लेवल में भी होता है, बॉटम लेवल में भी होता है। थर्ड है कंटिन्यूस प्रोसेस। एज लॉन्ग बिजनेस एक्टिविटी विल कंटिन्यू, जैसे बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यू रहता है वैसे ही हमारा फंक्शन ऑफ डायरेक्शन भी कंटिन्यू होता है, वो हमेशा कंप्लीटली कंटिन्यू वे में होता रहता है। कि डायरेक्शन मतलब जब तक एम्प्लॉयज़ है उनको काम करना है, उनको प्रोसीजर करना है, उनको डायरेक्ट कंटिन्यूसली प्रोसेस में करते रहना पड़ता है। नंबर 4, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन। The purpose of direction is to see that employees are working as per as direction given to them or not। डायरेक्शन का मेन पर्पस क्या है कि एम्प्लॉयज़ को देखना कि वो हमारा काम अपने डायरेक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, हमने जो उनको गाइड किया उस सबसे कर रहे कि नहीं कर रहे, तो वो चीज़ में हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मियरली हमको डायरेक्शन प्रोसेस वो है जो गाइडलाइन प्रोवाइड्स कर रहा है, तो हमको वेदर चेक करना पड़ेगा कि हमारे ऑर्डर के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिफ्थ, वाइडर स्कोप। डायरेक्शन इज द गाइड, स्कोप ऑफ डायरेक्शन इज वाइडर। जो स्कोप ऑफ डायरेक्शन है वो वाइडर है। डायरेक्शन का मतलब सिर्फ गाइड करना या एडवाइस करना नहीं होता है, जबकि डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो भी फैसले मैनेजर ने लिया है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको हिसाब से इम्प्लीमेंट करना, वो होता है डायरेक्शन, तो वो वाइडर स्कोप है। 6 है कम्युनिकेशन। Effective communication is a precondition to give order and guidelines to employees in direction। हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो हम ऑर्डर है, गाइडलाइन वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से दे सकते हैं, और हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर इफेक्टिव नहीं है तो हमारा डिफ़िकल्ट होगा हमको डायरेक्ट करने में, हमको गाइडलाइन देने में, हमको राइट एम्प्लॉयज़ को समझाने में, तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। 7, मोटिवेशन।
इट इज़ नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को बहुत नेसेसरी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एग्जैक्ट बेस्ट रिफॉर्ट दे सके और हम हमारा अच्छे से काम कर सकते हैं, तो जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको पर्सनल गाइडलाइंस देना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए, इस तरह से गाइडलाइन देना चाहिए कि उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जो भी डाउट है एम्प्लॉयज़ के वो सॉल्व हो सके। देयरफॉर दे मोटिवेट टू डू बेटर वर्क, तो वो अच्छे से काम कर सके। नंबर 8, फॉलो ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन इज़ अ डाउनवर्ड प्रोसेस। डायरेक्शन जो होता है वो डाउनवर्ड प्रोसेस होता है, वो हमेशा टॉप टू बॉटम लेवल पे होता है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को गाइड करता है, तो उसका फॉलो हमेशा डाउनवर्ड फॉलोवर होता है। मैनेजरियल फंक्शन, डायरेक्शन एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि अदर फंक्शन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, वैसे ही मैनेजमेंट का एक फंक्शन डायरेक्शन भी होता है। तो ये सारे थे उसके कैरेक्टरिस्टिक। नाउ अब हम उसके देखें इम्पॉर्टेंस के, डायरेक्शन के इम्पॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन बिजनेस डिपेंड ऑन डायरेक्शन। बिजनेस का जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी काबिलियत वो उसके डायरेक्शन पे, बिजनेस के डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज़ पॉसिबल by motivating employees, by supervising their work, by providing proper guidelines to them. Among all the managerial functions, direction has significant role. एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है, काबिलियत है, वो बिज़नेस के डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। अगर बिज़नेस को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, पॉसिबल कब हो सकता है, जब हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, हम उसको अच्छे से सुपरवाइज़ करें, हम उनको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड्स करें। और बाकी जैसे फंक्शन है मैनेजमेंट के, वैसे ही डायरेक्शन भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के लिए। जिसमें पहला पॉइंट है increase in efficiency. A business organization become efficient only when proper direction regarding departmental function is given to the employees. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकम एफिशिएंट कब हो सकता है, जब हम उसको प्रॉपर डायरेक्ट दें, डिपार्टमेंटल जो भी फंक्शन को एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझाए, डायरेक्शन क्लैरिफाई करे कि एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी मतलब उनकी काबिलियत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। सेकेंड है असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, जब एम्प्लॉयज़ को हम असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब उनको काम दे रहे हैं, वर्क उनको बता रहे कि कैसे क्या कौन सा काम करना है, उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, द इवोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस इज रन, तो उससे क्या होता है, उनके परफॉर्मेंस में इवोल्यूशन होता है, उनके परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छा होता है। थ्रू डायरेक्शन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द मैटर लाइक whether the employees have done work as per direct or not, how much work is complete, how much efficiency is increased etc. तो ये सब के असेसमेंट हमने किया है अगर वर्क का एफिशिएंसी का, तो हमें पता चलता है कि वर्कर्स ने डायरेक्ट के सबसे काम किया है कि नहीं किया है, कितना काम किया है, उनका वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा मोटिवेट टू एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हमारा है थ्रू डायरेक्शन एम्प्लॉयज़ कैन बी मेड अवेयर अबाउट प्रॉपर मेथड, रूल्स, पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अगर हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं, डायरेक्शन के क्या होता है, एम्प्लॉयज़ अवेयर होते हैं कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन से रूल्स एंड पॉलिसी है और उनके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो गए, तो वो मोटिवेट होते हैं और अपने काम को फटाफट कर सकते हैं। फोर्थ है इफेक्टिव प्लानिंग। ऑल द फंक्शन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी प्लान बाई वन पर्सन। एक पर्सन सारे बिजनेस के काम, बिजनेस के जितने भी फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। द प्लानर कैन चॉक आउट अ प्लान बाय कलेक्टिंग नेसेसरी। तो प्लानर को अगर पूरा सब कुछ करना है, प्लान करना है, तो उसको सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो होना चाहिए और उसके सबऑर्डिनेट उसको सारे समझा सके, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, उस हिसाब से वो प्लान बना सकते हैं। तो ये डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन प्लानिंग करने में मतलब इफेक्टिव प्लान करने में एक तरह से हेल्प करता है। देन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ड्यू टू डायरेक्शन एवरी एम्प्लॉयज बिकम अवेयर अबाउट हिज ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्शन की वजह से हर एम्प्लॉयज़ अवेयर है कि उनको क्या काम करना है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको कहाँ से ऑर्डर मिलेगा, देयरफॉर वो कौन उनका बॉस है, उनको क्या फॉलो करना है, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो इफेक्टिवली काम कर सकता है, मतलब क्लियर है सबको कि किसको क्या काम करना है। देन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन।
कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज कैन बी मेंटेन बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन होगा एम्प्लॉयज़ में, मेंटेन होगा। एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड विद द मेन ऑब्जेक्टिव। जो एम्प्लॉयज़ का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि मुझे हाई सैलरी चाहिए या फिर मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव के साथ, बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव के साथ मर्ज होता है कि अगर मेरा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ तो मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट है तो मैं भी अपने जॉब से सेटिस्फाई हो सकता हूँ। द लीडर प्रोवाइड डायरेक्शन, और लीडर उसको डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि हमको एम्प्लॉयज़ अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। फंक्शन ऑफ कंट्रोल, डायरेक्शन रिड्यूस द चांस ऑफ वर्क रिलेटेड मिस्टेक एंड एरर। डायरेक्शन से क्या होता है कि वो चांस, जैसे कि वर्क, एक ही वर्क बार बार ना हो या वर्क में मिस्टेक ना हो, कोई भी एरर ना हो, वो डायरेक्शन से हेल्प होता है। देयरफॉर इट बिकम ईजी, इसलिए वो ईजी होता है कि एम्प्लॉयज़ अपना वर्क कर सके, अपना टारगेट डिसाइड कर सकते और उसको अचीव कर सके, और कंट्रोलिंग जो भी हमको करना है वो अपने ईजीली हम वो काम कर सके। नंबर 8, इंक्रीज इन इंथुसियाज्म ड्यू टू डायरेक्शन। डायरेक्शन की वजह से देयर इज चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड टुवर्ड्स अपने वर्क के लिए उसका चेंज होता है। देयर इंटरेस्ट इन वर्क, जो इनका वर्क का इंटरेस्ट होता है वो इंक्रीज होता है। दे ब्रिंग सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन लेके आते हैं, हर्डल्स जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हुए हैं उनको वो सॉल्व करते हैं। एज द रिजल्ट उनकी क्वांटिटी ऑफ वर्क वो बूस्ट होती है और एम्प्लॉयज़ एंथुसियाज्म से अच्छे से काम कर सकते हैं। Last, finding out deviation. Through direction, it can be supervised that whether functions are done as per decided standard or not. डायरेक्शन से सुपरवाइज को समझ में आता है कि जो काम है वो अकॉर्डिंग टू वर्क या स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ। सो दैट अनडिज़ायरेबल डेविएशन, जो अनडिज़ायरेबल जो भी डेविएशन, जो भी हमारा बीच में गैप आ रहा है, कैन बी रेगुलेटेड, वो रेगुलेट कर सकते हैं। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में हम रेगुलेट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं और करेक्टिव स्टेप ले सकते हैं। और जो भी हमें कंट्रोल करना है, डेविएशन जो भी हमारे गैप आया या फिर जो भी हमारी मिस्टेक आया, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स हम सारे डेविएशन, सारे हमारे जो भी कमी है वो सारे कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब डायरेक्शन से हमारा पॉसिबल है। तो अभी हमने पढ़ा, हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन देखा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट एलिमेंट के, डायरेक्शन के एलिमेंट कितने होते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।